प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मैं आज फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ परमेश्वर के कुछ वचन के साथ। विश्वास करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज जो वचन मैं आप लोग के सामने लाया हूँ वो है यीशु मसीह, नेम अबव ऑल नेम, जीसस क्राइस्ट नेम अबव ऑल नेम। मेरे विश्वासी भाई बहन जितने हैं, ये जो किताब मेरे हाथ में है, ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, इसको बाइबल कहता है। ये पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन। मैंने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। मैंने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा, मैंने कभी परमेश्वर यहोवा को नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूँ। मेरे विश्वास के कारण ये वचन है, ये पुस्तक है। इसमें जो लिखा हुआ वचन है, इसमें लिखी हुई वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का सांस है, ये परमेश्वर का प्राण है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन ये कहता है, दूसरी तीमुथियुस 3:16 में ये कहता है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन, फॉर रिप्रूफ, फॉर करेक्शन, फॉर इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस। ये जितने परमेश्वर का वचन है, ये गॉड ब्रीडर है। ये परमेश्वर का प्रेरणा है। परमेश्वर ने लोगों को अपने वचन को दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। इस किताब के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये सब परमेश्वर का वचन है, गॉड ब्रीडर है। परमेश्वर ने अपने सांस को इस पुस्तक के अंदर फूंका है। परमेश्वर का प्राण इसके अंदर है, परमेश्वर का जीवन इस पुस्तक के अंदर है। और इस पुस्तक में हम मुख्य रूप से 3 चीज़ को दिखाई देता है। 3 चीज़, 3 पात्र है, 3 कैरेक्टर है। एक है परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दिया था। परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दिया था, वो पहला पात्र है इस बाइबल के अंदर में। दूसरी है भविष्यवक्ता या भविष्यवाणियाँ। ये किताब एक भविष्यवाणी है, ये किताब एक प्रकाशन है। और इस किताब के अंदर जितने भविष्यवक्ता हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, जितने प्रोफेसीज हैं, वो परमेश्वर का वचन को का प्रतीक है। परमेश्वर का वचन को वो प्रस्तुत करता है। और इस किताब के अंदर तीसरी मुख्य बात है, इस किताब के अंदर में जो भी लिखा है, जो भी कहा गया है, वो एक इंसान, एक व्यक्ति के ऊपर में है। वो है प्रभु यीशु मसीह। वो है प्रभु यीशु मसीह। व्यवस्था है, भविष्यवाणी है और यीशु मसीह है इस पुस्तक के अंदर मुख्य रूप से। और मैं आज आप लोग के सामने ये लाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सबसे उत्तम, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा क्यों है और क्यों उसको रखा गया है। मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा। इस मैथ्यू चैप्टर 17, मत्ती के 17 अध्याय 1 से देखने से दिखाई देता है। एक दिन यीशु मसीह अपने कुछ चेलों को लेके एक पहाड़ के ऊपर चढ़ा। उसमें से पीतर थे और उनके कुछ साथी थे। उस पहाड़ के ऊपर जाने के बाद में, चढ़ने के बाद में, यीशु मसीह ने अपना शारीरिक परिवर्तन या ट्रांसफिगरेशन उसने अपने चेलों को दिखाया, अपने डिसाइपल्स को दिखाया। इंग्लिश में कहता है ट्रांसफिगरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। वो बदल, अपने शारीरिक परिवर्तन उसने दिखाया अपने चेलों को, अपने आप को ट्रांसफिगर्ड किया, अपना शारीरिक बदलाव उसने दिखाया। और चेलों के सामने यीशु के साथ और 2 लोग उसके सामने आया, प्रस्तुत हुआ। और 2 लोग, दो व्यक्ति, एक था मूसा और दूसरे था एलाइजा। मोसेस
एलाइजा, मोसेस और एलाइजा, मूसा और एलाइजा यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के साथ चेलों के सामने प्रस्तुत हुआ, खड़ा हुआ पाया चेलों को। और उसमें चेलों में से पतरस ने कहा कि हे प्रभु, मैं आप तीनों के लिए यहाँ एक घर बनाऊंगा। जब पतरस ने कहा ऐसा तो एक आवाज उनको सुनाई दिया। 17:5 में, मत्ती 17:5 में लिखता है, While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear ye him. इसमें ये कहता है कि जब पतरस ने ये कहना खत्म किया तो एक बादल में से आवाज आई, और उस आवाज ने क्या कहा पीतर को और उनके दोस्तों को? इसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसके ऊपर मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। और ये जो कहता है उसका सुनो, ये जो बोलता है उसका सुनो। परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा। परमेश्वर यहोवा ने पतरस से कहा, यीशु मसीह जो बोलता है, क्योंकि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये जो बोलता है उसको सुनो, ये जो बोलता है वो करो। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर यहोवा ने कहा। वहां पतरस के सामने कितने लोग थे? 3 लोग थे। यीशु के साथ मूसा थे और एलाइजा थे। तीनों में से परमेश्वर यहोवा ने ये कहा यीशु के बारे में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये जो कहता है उसको सुनो। परमेश्वर यहोवा ने ऐसा क्यों कहा होगा? परमेश्वर यहोवा ने ऐसा क्यों कहा होगा? परमेश्वर यहोवा, देखिए, इस पुस्तक के अंदर हम भविष्यवाणी पढ़ते हैं। इस पुस्तक के अंदर हम परमेश्वर का 10 आज्ञा का बारे में पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर का 10 आज्ञा है। यहाँ पर भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी किया हुआ यहाँ भविष्यवाणी है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम इसका सुनो, यीशु मसीह का सुनो? परमेश्वर यहोवा ने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीजन है। देयर इज ए रीजन बिहाइंड इट। बहुत बड़ा कारण है परमेश्वर यहोवा का ऐसा बोलने का, ऐसा कहने का कारण। ऐसा यीशु का बारे में परमेश्वर यहोवा ने ऐसा क्यों कहा होगा? उसने क्यों नहीं कहा मेरे 10 आज्ञा का पालन करो? उसने क्यों नहीं कहा भविष्यवाणी, जितने भविष्यवक्ता हैं उनके भविष्यवाणी को सुनो? यीशु ने, परमेश्वर यहोवा ने कहा यीशु मसीह का सुनो, क्योंकि यीशु मसीह खुद भविष्यवाणी है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर का व्यवस्था है, परमेश्वर का आज्ञा है, वो कमांडमेंट है यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर का कमांडमेंट, परमेश्वर का ये व्यवस्था और भविष्यवाणी यीशु मसीह पर पूरा होता है। यीशु मसीह ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का व्यवस्था और भविष्यवाणी को पूरा करता है। और यहां मूसा परमेश्वर का व्यवस्था का प्रतीक था। यहां एलाइजा परमेश्वर का भविष्यवक्ताओं का प्रतीक था, भविष्यवाणियों का प्रतीक था। मूसा व्यवस्था का प्रतीक और एलाइजा भविष्यवक्ताओं का प्रतीक था। वो रिप्रेजेंटेटिव था प्रोफेट्स का। मोसेस वाज रिप्रेजेंटिंग द लॉ ऑफ गॉड, द कमांडमेंट्स। लेकिन कमांडमेंट्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का व्यवस्था को पूरा कर सकता है। कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जो परमेश्वर का भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है। अगर कोई पूरा कर सकता है परमेश्वर का व्यवस्था को, परमेश्वर का आज्ञाएं, जितने आज्ञा हैं उसको कोई अगर पूरा कर सकता है वो यीशु मसीह है। और जो भविष्यवाणी है उसको जो पूरा कर सकता है वो यीशु मसीह है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने
पीतर और उसके साथियों से कहा कि ये जो बोलता है उसका सुनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, यीशु मसीह नए नियम, नए वाचा यीशु मसीह के द्वारा लिखा गया था, और जो पुराना वाचा है वो मूसा के द्वारा लिखा गया था। वचन यूं कहता है यूहन्ना 1:17 में, फॉर द लॉ वाज गिवन थ्रू मोसेस बट ग्रेस एंड ट्रूथ गिवन थ्रू जीसस क्राइस्ट। व्यवस्था को मूसा के द्वारा दिया गया था, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, पीतर और उनके साथियों से कहा कि ये जो कहता है उसका सुनो, उसको सुनो, वो जो बोलता है उसको सुनो, वो जो कहता है उसको करो। क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो व्यवस्था और भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है। एंड वो खुद व्यवस्था था, वो खुद भविष्यवाणी था। इसलिए ये परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को व्यवस्था से ऊपर रखा, यीशु मसीह को भविष्यवाणियों से ऊपर रखा। वचन यूँ कहता है, फिलिपिया 2:7 और 8 में लिखता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर यहोवा ने सबसे ऊपर रखा गया। 2:9 में ऐसा वचन ये कहता है कि गॉड हैड हाईली एक्सल्टेड हिम एंड गिवन ए नेम विच इज़ अबव एवरी नेम। आमीन। यीशु मसीह के बारे में वचन यूँ कहता है कि गॉड हैड हाईली एक्सल्टेड हिम एंड गिवन ए नेम विच इज़ अबव एवरी नेम। हर एक नाम से ऊंचा नाम यीशु मसीह को परमेश्वर यहोवा ने दिया। यीशु मसीह वो व्यवस्था से भी ऊपर, वो भविष्यवक्ताओं से भी ऊपर। जितने भविष्यवाणियाँ हैं वो कौन पूरा करता है? यीशु मसीह पूरा करता है। जितने आज्ञा हैं उसको कौन पूरा करता है? यीशु मसीह करता है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा लिखा गया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा लिखा गया जो वाचा है उसको बोलता है रोमी 8:3 और 4 में कि व्यवस्था जो नहीं कर सकता था उसको नए नियम ने, नए वाचा ने पूरा किया है। और नए वाचा का शुरुआत यीशु मसीह के सूली पे मरना, यीशु मसीह ही नए वाचा का शुरुआत है। इसलिए उसने प्याला को उठा के, कटोरा को उठा के उसने कहा था, ये मेरे लहू में एक नई वाचा है जिसको मैंने सारे जाति के लिए बहाया है, और जो उस पर से जो भी पिएगा वो कभी नहीं मरेगा, यीशु मसीह ने कहा था। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को पूरा करता है, परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करता है, परमेश्वर का भविष्यवाणी को पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह को व्यवस्था से ऊपर रखा, यीशु मसीह को भविष्यवाणी से, भविष्यवक्ताओं से, एलीजा से ऊपर रखा, और उसने पीतर और उसके साथियों से कहा, ये जो बोलता है उसको सुनो, ये जो कहता है उसको करो। वचन लूक के 24:44 में ये कहता है कि that all things must be fulfilled which are written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. आमीन। इसमें लूक का एपोस्टल लूक ये कहता है कि that all things must be fulfilled। यीशु मसीह ने खुद अपने जुबानी इस वचन को कहा था, इस बात को कहा था, जिसका गवाही लूक है। All things must be fulfilled which are written in the law of Moses। मूसा के व्यवस्था में जो भी लिखा गया है उसको पूरा करना होगा। And in the prophets, भविष्यवक्ताओं ने जो भी कहा है उसको पूरा करना होगा। वचन में जो भी मेरे बारे में लिखा गया है, व्यवस्था में, मूसा का व्यवस्था में जो भी मेरे बारे में बोला गया है, भविष्यवक्ताओं ने जो भी मेरे बारे में कहा था, और वचन में जो भी मेरे बारे में कहा गया है उसको पूरा करना है। और उसको पूरा कर सकने का योग्यता केवल यीशु मसीह में है, केवल यीशु मसीह में है। इसलिए यीशु मसीह ने
पूरा व्यवस्था को पूरा किया, व्यवस्था का पूरा पालन किया उसने, यीशु मसीह ने। भविष्यवक्ताओं ने जो कहा था उसको पूरा किया। भविष्यवक्ता यशायाह ने क्या कहा था, उसे भेड़ को जिस तरह से लेके जाता है ऐसा लेके जाया जाएगा, उसे तड़पाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसको पीता जाएगा, उसको लहूलुहान किया जाएगा। उससे पहले यशायाह ने क्या कहा था, एक कुंवारी लड़की की कोख से हमारे उद्धारकर्ता का जन्म होगा। यशायाह 7:14 में लिखता है। यशायाह 53 में यीशु मसीह किस तरह से प्रताड़ित होगा, यीशु मसीह जिस तरह से मारा जाएगा, यशायाह ने उसके बारे में भविष्यवाणी किया था। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा, मेरे बारे में जो भविष्यवक्ताओं ने कहा उसे पूरा करना है, मेरे बारे में मूसा के व्यवस्था में जो भी कहा है उसे पूरा करना है। भविष्यवक्ताओं का कहना, व्यवस्था का कहना, यीशु मसीह ही एक ऐसा योग्य व्यक्ति था जो उसको पूरा कर सकता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने पतरस से कहा कि इसका सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये जो भी बोलता है इसको सुनो, इसका कहना मानो, ये जो बोलता है उसको करो, ये जो बोलता है उसको उसका कहना मानो। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करता है, यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा करता है। इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर यहोवा ने मूसा का व्यवस्था से और भविष्यवक्ताओं से ऊपर रखा, ऊंचा रखा, और उसका कहना मानने का उपदेश जो है पीतर और उनके साथियों को दिया था। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के कहना मानता है, वो परमेश्वर का संतान बनता है। परमेश्वर यहोवा को पिता कहलाने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। और वो जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का प्रिय पुत्र बनता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, उसका कहा, उसके कहे हुए बातों को मानने वाला, परमेश्वर यहोवा का प्रिय पुत्र, प्रिय संतान बनता है। अगर हम संतान नहीं बनेगा, अगर हम संतान नहीं बनता, तो वचन यूँ कहता, आप संतान हैं इसलिए परमेश्वर यहोवा अपना पवित्र आत्मा हम पर देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें देता है, ताकि हम अपने मुंह से, अपने जुबानी परमेश्वर यहोवा को पिता कह सके। वचन यूँ कहता है गलतिया 4:6 में, एंड बिकॉज ये आर सॉन्स गॉड हैथ सेंट फॉर द स्पिरिट ऑफ हिज सॉन इन योर हार्ट्स क्राइंग अब्बा फादर। इसमें वचन यूँ कहता है कि क्योंकि तू परमेश्वर का संतान है, इसलिए परमेश्वर अपने संतान का आत्मा तुझ पर देता है, जो हे पिता बोल के कहता है। मतलब यहाँ क्या है कि यीशु मसीह पर के कहे बातों पर चलने, जितने चलने वाले हैं, परमेश्वर यहोवा उसके पुत्रता का आत्मा देता है, स्पिरिट ऑफ सॉनशिप। पिता परमेश्वर को हे पिता कह सकने का अधिकार उन लोगों को देता है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह के कहे हुए बातों को मानता है। जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो, जो यीशु को सुनता है। मैं ये नहीं बोलता हूं आप 10 आज्ञा का पालन मत करो, मैं ये नहीं बोलता हूं आप मूसा का व्यवस्था का पालन मत करो, मैं ये नहीं बोलता हूं आप भविष्यवाणी, भविष्यवक्ताओं का बात को मत मानो, लेकिन भविष्यवक्ता और मूसा के व्यवस्था पूरा यीशु मसीह में समाता है। यीशु मसीह खुद मूसा का व्यवस्था है, यीशु मसीह खुद भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणियां हैं, प्रोफेसीज हैं। यीशु मसीह वो खुद एक रिवेलेशन है, वो खुद एक प्रकाशन है। इसलिए यीशु मसीह सब कुछ है। इसलिए जो यीशु की बात को मानता है, उसे पिता परमेश्वर पुत्र कहलाने का अधिकार देता है और पिता कहने का अधिकार देता है। Wherefore thou art no more a servant but a son, and if son then an heir of God through Christ। इसमें बोलता है कि इसलिए आज से तू कोई किसी का दास नहीं, किसी का दासी नहीं, बल्कि तू संतान है। अगर तू संतान है
तो आप वारिस हैं परमेश्वर का यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर का वारिस बनता है, स्वर्ग राज्य का वारिस बनता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने कहा, मेरे पुत्र, मेरा प्रिय पुत्र यीशु जो भी बोलता है उसको सुनो, उसके कहना मानो, वो जहाँ चलता है वहाँ चलो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अच्छा समय है हमारे लिए यीशु के पीछे चलने का, यीशु के कहा हुआ वचन को मानने का। अगर हम यीशु के वचन को मानता है, यीशु का कहना मानता है, जिस तरह से पिता परमेश्वर ने कहा है, ऐसा करने पर हमें वो अधिकार मिलता है। देखिए व्यवस्था क्या बोलता था? व्यवस्था बोलता था अगर कोई तेरे आँख को फोड़ता है तो भी उसका आँख को जाके फोड़ दे। अगर कोई तेरे हाथ को तोड़ता है तो भी उसके हाथ को तोड़ दे। व्यवस्था लेविटिकस में, लेवी व्यवस्था में ये कहा है, लेवी व्यवस्था लेविटिकस 24:20 में, आई फॉर एन आई, फ्रैक्चर फॉर फ्रैक्चर। लेकिन यीशु हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह हमें दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है। हालेलुया। यीशु मसीह दुश्मन से प्यार करना सिखाता है। यीशु मसीह दुश्मन को माफ करना सिखाता है। यीशु मसीह दुश्मन के लिए प्रार्थना करना हमें सिखाता है। और इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि तू इसका सुनो, तुम उसका सुनो। यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया, फुलफिल किया। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी को पूरा किया। इसलिए यीशु ने ये कहा, यीशु के जुबान से ये निकला कि दुश्मन से प्रेम करना सीखो, दुश्मन से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, उसको क्षमा करो, अब एक दूसरे का गलती को तो क्षमा करो। यीशु ने कभी नहीं कहा आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। यीशु ने कभी नहीं कहा। अगर यीशु ने ये कहा था, यीशु मसीह ने ये कहा था, कोई अगर एक चाहता आपके एक गाल पे मारता है तो दूसरा गाल भी आप दे देना। अगर कोई आपको बोलता है मेरे साथ 1 मील चलो तो तू 2 मील उसके साथ चलना। यीशु ने हमें ये सिखाया। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने कहा, उस पीतर और उसके दोस्तों के सामने मूसा भी था, एलीजा भी था, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने ये कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो। यीशु जो बोलता है उसको सुनो। यीशु हमें दुश्मन से प्रेम करना सिखाता है। यीशु हमें एक दूसरे से क्षमा करना सिखाता है। जो यीशु के पीछे चलता है वो किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखता है, कड़वाहट नहीं पालता है, एक दूसरे को क्षमा करता है। मेरे विश्वासी भाई बहनों, अगर आपके दिल दिमाग में किसी के बारे में कोई गलत सोच है, कोई गलत धारणा है, कोई कड़वाहट है, आज अभी इसी समय आप इसको छोड़ दीजिए, यीशु को ग्रहण कीजिए। यीशु जो बोलता है उसको पालन करके देखिए, आपको शांति मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। कड़वाहट पालने से, जिसके बारे में आप कड़वाहट पालता है, केवल उसका नहीं, आपको भी तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होता है। अगर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में किसी के बारे में कड़वाहट होता है, किसी को मैं अगर जलता हूँ, किसी के बारे में अगर मैं गलत सोच रखता हूँ, तो तकलीफ तो मुझे भी होता है। इसलिए यीशु ने कहा क्षमा करो, अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने कहा यीशु का कहना मानो, उसके साथ चलो, मैं तुझे आत्मा दूंगा, पुत्र मुझे पिता कहलाने का, मुझे पिता कहने का अधिकार का आत्मा मैं तुझे दूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अच्छा समय है मन फिराने का, यीशु के साथ चलने का। मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में इस वचन के द्वारा थोड़ा बदलाव जरूर आएगा। इस विश्वास के साथ मैं आज का वचन यहाँ रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।